हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमटीएस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, संवाद कौमुदी के लेखक कौन हैं? चाणक्य, कालिदास, राजा राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि संवाद कौमुदी के जो लेखक हैं वह राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। कालिदास जो थे वह मेघदूत और कुमार संभवम के लेखक हैं तथा चाणक्य जो है साथियों उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा है। तो आप लोग याद रखेंगे कि संवाद कौमुदी के जो लेखक हैं वह राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में चिकित्सा का वर्णन है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही उत्तर होगा कि अशोक के दूसरे शिलालेख में चिकित्सा का वर्णन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अशोक के दूसरे शिलालेख में चिकित्सा का वर्णन है। अशोक जो थे साथियों वह मौर्य वंश के शासक थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि अशोक मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कलिंग कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कलिंग कप का संबंध जो है वह फुटबॉल से है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, एमटीएस के एग्ज़ाम में खेल और खिलाड़ी से संबंधित तथा ट्रॉफी से भी संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग खेल, खिलाड़ी और ट्रॉफी को ज़रूर याद कर लें ताकि आपका कोई भी प्रश्न न छूट पाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कह रहा है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि आगा खां कप का जो संबंध है वह हॉकी के खेल से है। इसे आप लोग याद रखेंगे साथियों। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या साथियों 11 होता है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। कभी कभी खेल से संबंधित जो खिलाड़ी होते हैं उसके बारे में भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, बेंगलुरु में या जयपुर में? तो साथियों, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग कि एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो है वह कोलकाता में स्थित है। और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है वह साथियों याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वह गांधीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? भीमताल, नैनीताल, ऊलर या लोकटक? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ऊलर झील है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। लोकटक झील जो है वह मणिपुर राज्य में है। भीमताल और नैनीताल झील जो है वह उत्तराखंड राज्य में है।
इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कह रहा है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो साथियों आप लोग बताएंगे कि पानीपत का जो पहली लड़ाई हुई थी तो वह कब हुई थी। तो याद रखेंगे आप लोग कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध जो हुआ था साथियों वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर विजयी हुए थे और इब्राहिम लोदी जो है साथियों वह हार गए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। अकबर और हेमू, अकबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वह अकबर और हेमू के बीच 1556 में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। 1869, 1856, 1928 या 1881। तो इसका सही उत्तर होगा कि विधवा पुनर्विवाह कानून जो बना था वह 1856 में बना था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बना था। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। 10 वर्ष, 7 वर्ष, 15 वर्ष या 5 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 7 वर्ष। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था, इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती। तो इसका सही उत्तर होगा ताप्ती नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है भारत के पूर्वी तट को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी तट को साथियों कोरोमंडल के तट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है सांबर झील किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। सांबर झील जो है वह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। तो एमटीएस के एग्ज़ाम में इसी तरह के ही जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कह रहा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या बाबर। तो इसका सही उत्तर होगा कि इब्न बतूता जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के रूप में जाना जाता था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 करा बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन। तो साथियों बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन नंबर ए होगा। लॉर्ड डलहौजी के समय साथियों वर्ष 1853 में भारत में पहली बार रेल चली थी। और लॉर्ड कैनिंग के समय वर्ष 1857 में जो है वह 1857 का क्रांति हुआ था, इसे याद रखेंगे। और साथियों लॉर्ड डफरिन के समय वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। प्रश्न नंबर 16 है, अमित्रघात के नाम से किस शासक को जानते हैं? बिंबिसार, बिंदुसार, कृष्णदेवराय या अशोक? तो साथियों अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2005 में। साथियों वर्ष 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 18 है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को कब शुरू किया गया था? 1952 में, 1951 में, 1953 में या 1954 में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है विटामिन सी किस फल में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नींबू में। विटामिन सी जो है सबसे अधिक नींबू में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है साथियों कि बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? डेंगू, मलेरिया, कालाजार या सोने की बीमारी? तो इसका सही उत्तर होगा कि बालू मक्खी के कारण जो रोग होता है वह कालाजार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है आपसे पूछा जा रहा है साथियों प्रश्न नंबर 21 में कि कौन सा त्यौहार फगुआ के नाम से भी जाना जाता है? दुर्गा पूजा को, होली को, दीपावली को या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में होली को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज विटेट जो थे गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन करने वाले वास्तुकार थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह मुंबई में है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इंडिया गेट दिल्ली में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है निम्न में कौन विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? नींबू, पालक, दूध या गाजर? तो इसका सही उत्तर होगा कि विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत गाजर होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, सूरज की रोशनी, अनाज या दूध? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत जो है वह सूरज की रोशनी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।